आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजिबल लाइट की। इससे पहले वीडियो में हमने इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम विजिबल लाइट, विजिबल वेव के बारे में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि विजिबल लाइट क्या होता है। विजिबल लाइट या विजिबल वेव कहें, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट होता है। और इस विजिबल वेव में 7 स्पेक्ट्रम मिलते हैं और ये 7 स्पेक्ट्रम बेसिकली एक रेंज के अकॉर्डिंग जो है विजिबिलिटी इनकी दिखाई देती है। और ये ह्यूमन बीइंग की आंखों में ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो दिखाई देता है। जबकि और वेव्स का बात करें जिनकी जो जो विजिबिलिटी होती है, उनकी जो रेंज होती है, एक्चुअली वो वेव्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। जबकि ये जो विजिबल रेज होते हैं जो कि वाटर में या फिर अन्य माध्यम में इनकी विजिबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। और आंखों द्वारा देखे गए प्रकाश की जो अधिकतम संवेदनशील वेवलेंथ कहेंगे, जो कि 555 नैनोमीटर की होती है, जो कि ग्रीन स्पेक्ट्रम की होती है। और इन विजिबल रेज में ब्राउन, पिंक या रानी कलर कहते हैं, ये जो कलर होती है वो दिखाई नहीं देती है, नहीं देख पाते। मतलब मनुष्य की आंखें या मस्तिष्क जो होती है इन कलर को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि ये वेवलेंथ के साथ मिश्रित होते हैं। तो विजिबल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वी ऑफन यूज विजिबल light image to see a cloud and to help predict the weather. And types of visible light. The different wavelength of the visible light are seen as the color of the rainbow, like red color, red spectrum भी कहेंगे, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. यहाँ पे हम इन सभी स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है और उसके अकॉर्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है, रिस्पेक्टिवली जो फ्रिक्वेंसी होती है और एनर्जी जो होती है उसको देखते हैं। तो जो वियोलेट होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, वियोलेट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसका जो वेवलेंथ होता है बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है, अराउंड 380 नैनोमीटर होता है। एंड जो रेड कलर होता है या रेड स्पेक्ट्रम कहें, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है एंड अराउंड वो 780 नैनोमीटर के होती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हम सभी जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, E इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, जहाँ पे E जो होती है वो एनर्जी होती है और न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। और हम जानते हैं E इज इक्वल टू H न्यू होता है, जहाँ पे न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। मीन्स ये एक फॉर्मूला हो गया और ये एक फॉर्मूला हो गया। न्यू की जगह पे हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H इंटू C बाई लेमडा। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले से हम क्या समझ पाते हैं, फॉर्मूले से हम ये समझ पाते हैं कि ये जो एनर्जी है, उन स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर एनर्जी ज़्यादा है मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, बट इसका जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा। सो यहाँ पे क्या एक निष्कर्ष निकलता है कि जो वियोलेट स्पेक्ट्रम होता है जिसका वेवलेंथ जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। अब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, दैट मीन्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी हाईएस्ट होगी एंड विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जैसे क्या होगा, यदि हम एक बॉक्स देखें तो हम जितने बॉक्स के नियर अबाउट जाएंगे उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा हमें सुनाई देगी। लेकिन हम कहीं दूर खड़े रहें तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम सुनाई देगी, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी एंड दैट उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। सो रेड कलर जिसका जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, अराउंड 380 नैनोमीटर की होती है। मीन्स इसकी जो एनर्जी होगी वो लोवेस्ट होगी एंड इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी लोवेस्ट होगी। यहाँ पे 7 स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है वो जो है शो है, जहाँ पे जो वियोलेट है वो 400 टू 420 नैनोमीटर होता है, या फिर हम इसे 380 के अप्रॉक्स भी मान सकते हैं।
एंड जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। इंडिगो की 420 टू 440 नैनोमीटर होती है एंड ब्लू की 440 टू 490 नैनोमीटर के बिटवीन होती है एंड ग्रीन की 490 टू 570 नैनोमीटर के बिटवीन होती है एंड येलो की 570 टू 580 नैनोमीटर होती है एंड और ऑरेंज स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो 585 टू 620 नैनोमीटर होती है एंड रेड की 620 टू 780 नैनोमीटर के बिटवीन होती है। सो जैसे जैसे जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का जो लेंथ है मीन्स तरंग दैर्ध्य का अगर जो डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है एंड उसकी एनर्जी भी होती है, वो एनर्जी भी क्या होती है, कम होती जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की जो रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आगे की जो टाइप्स है दैट अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, एक्स रेज की बातें करेंगे। थैंक यू।